सुन्नत को आबाद रखे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मीलाद होता रहेगा। दोस्तान मोहतरम, आप नहायत ही अदब के साथ मुल्तमिस हूँ जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद नईम अहमद सुल्तानी साहिब से कि आप आएँ और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मोहतरमुल मकाम क़ारी मोहम्मद नईम अहमद सुल्तानी साहिब। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नाराए हैदरी, जश्न ईद मिलादुन नबी। क़ारी मोहम्मद नईम अहमद सुल्तानी साहिब। वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाईन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल बिफ़ज़लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिक फ़लयफ़रहू हुवा ख़ैरुम मिम्मा यजमऊन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। मोहब्बत और ज़ौक़ के साथ आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद व सलाम पढ़िए। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। जितनी मोहब्बत है आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इतनी मोहब्बत में बावाज़ बुलंद अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या ख़ातमन नबिय्यीन। अल्लाह ताला जल्ल मजदुहु वला इस्मुहु वला गैरुहु की हम्द व सना हज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबारे पुर अनवार पर हदिये दुरूद व सलाम अर्ज़ करने के बाद, निहायत ही मोहतरम व मुहतशम सामईन और नाज़रीन हज़रात, अल्लाह ताला के फ़ज़ल और करम से हम सब को ज़िंदगी में एक बार फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर करने की और सुनने की सआदत नसीब हो रही है। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस ज़िक्र के सदके अल्लाह ताला हम सब की ज़िंदगी की ख़ताओं को माफ़ फरमाए और रब ताला जितनी भी हमारी ज़िंदगी बाकी है हम सब को नेकी का नूर नसीब फरमाए। ये इंतहाई खुशकिस्मती और सआदत होती है। मुझसे पहले हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद दानिश रमदान साहब ने इंतहाई खूबसूरत अंदाज के साथ और आसान अंदाज के साथ हमें आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हमारे कानों को उससे बहरवर किया है, सादत अता की है। और यहाँ जितना भी ये प्रोग्राम इनका पजीर है, इसकी जिसने भी सादत हासिल की है, एहतमाम व इंसराम के लिहाज से, मशावरत के लिहाज से, मस्जिद की सजावट के लिहाज से, मेहमानों के इंतज़ाम के हवाले से अल्लाह ताला सबको सादत दारैन अता फरमाए। किसी को खुशी नहीं नसीब होती, उस जिंदगी से शर्मिंदगी होती है। इस जिंदगी में क्या है? इस जिंदगी में बंदगी है। बंदा होना जाहिर होता है। भाइयों, ये मस्जिदों के साथ मोहब्बत करना, मस्जिद के साथ ताअवुन करना, मस्जिद को देखकर खुश हो जाना,
ये रब ताला किसी किसी के दिल को इजाजत अता फरमाता है। ये किसी को ऐसे नहीं मिलते, ये इजाज किसी किसी को अता होते हैं। फिर अता भी उसी को होता है जिसके सीने के अंदर कलमे का नूर होता है, कलमा चमक रहा होता है। वरना मुझे एक हदीस मुबारक याद आ गई, अल्लाह अकबर, अल्लाह, अगर सीने में कोई जिंदा दिल रखता है तो यकीन करो इस हदीस मुबारक पे आप तड़प उठेंगे। और मेरी गुजारिश है, नींद तो नहीं आई, नींद तो नहीं आई, आ गई है, गोडे सारे थल्ले कर ले करो यार मस्जिद, ठीक है ना, मेहरबानी। आप सब मुझसे बड़े, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, लेकिन अदब के साथ गुजारिश करता हूं, मस्जिद में बैठे नौजवान जब गोडा खड़ा करता है ना तो ये अच्छा नहीं लगता। बूढ़े उस हालत में होते हैं, उनके लिए बैठना मुश्किल होता है, लिहाजा नौजवान दो जानू बैठे, आगे आगे आ जाएंगे, आगे आगे, माशाअल्लाह असीम इंसान, आगे आगे आगे। वो एक बंदा था, उसकी मैं बात अर्ज करता हूं, बादशाह था, उसने ना ख्याल किया यार मैंने शादी करनी है, मेरी बारात में वो बंदा जाएगा जिसकी दाढ़ी पूरी होगी। बड़ा अजीब वाकया हुआ, उस बारात में मैं भी शामिल हुआ, दावत इस्लामी से उनका था, ठीक, उनके भाई तो उनका खानदान भी दावत, उन्होंने कहा कि मेरी बारात में वो जाएगा जिसकी दाढ़ी पूरी होगी। अशरफ साहब दाढ़ी पूरी होगी। वो ना हमारे पास आए, कहने लगे कारी साहब तुम्हारी दाढ़ी पूरी है, तुहानू नाल लेके जाना है। मैं जी ठीक है असी तैयार। कहते इमामा भी बनना है, कहते इमामा चलो कोई बंदा नहीं बंदा, टोपी होनी चाहिए कम अज कम। मैं ऐसी वैसे ही बननी है। हम सब उनके साथ चले गए, बारात लेकर आगे इस्तकबाल किया जाता है, आगे इस्तकबाल किया, बारातों का इस्तकबाल होता है ना, इस्तकबाल हुआ। वहां की जो औरतें थी उन्होंने अजीब बात कही, यारो ये अजीब बात है, अल्लाह दी कसमें सारे मौलवी आए, नबजू बंदा एक भी नहीं आया। सारे मौलवी आए, बंदा एक भी नहीं आया, एक केड़ी बारात आई भाई। उन्होंने कहा कि अजीब है कि ये सारे के सारे मौलवी आ गए, इनमें में से बंदा एक भी नहीं आया, कैसी बारात। ये हमारे माशरे में ऐसी भी बातें कही जाती हैं। तो अहबाब इस वक्त, इसलिए मैंने कहा था अदब से ये चीजें अपने ज़हन में बैठानी चाहिए। आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक आपके इखलाक के हवाले से, क्योंकि इखलाक क्या चीज़ है इसके बारे में ये हमारे माशरे को बड़ी ज़रूरत है। इखलाक इस कोट का नाम नहीं, इस कपड़ों का नाम नहीं है, ये सूट बूट का नाम नहीं है। इखलाक वो होता है, इखलाक वो होता है, इखलाक वाला वो होता है जो अपने से दूसरों को बेहतर समझे। इखलाक इस चीज का नाम है। और ये हदीस मुबारका मैंने पढ़ी अल मुस्तदरक लिल हाकिम शरीफ के अंदर, यकीन करें कहीं बार इसको पढ़ा, हर बार बड़ा लुत्फ आया। मेरे मुस्तफा क्या फरमा रहे हैं, मेरे मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाहु अकबर, जिनके लिए कायनात को बनाया गया, कायनात को सजाया गया, जिनके लिए सारी इंसानियत को बनाया गया, रब ने अपना होने को जाहिर मुस्तफा के लिए किया गया। जब मेरे मुस्तफा से बात कही गई, उनसे किस तरह वो बात कहे जो मुख्तार कुल हैं,
कायनात के मालिक हैं, रब ताला के बाद जिसका मकाम है, जिनका मकाम और मर्तबा है, वो मेरे मुस्तफा की जात मुबारका है। अरे लोग अपने सजदों पर नाज करते होंगे, हम सजदे करते हैं, कोई अपनी इबादत पर नाज करता होगा, हम इबादत करते हैं, कोई किसी चीज पर नाज करता होगा। रब ताला ने मुस्तफा ऐसा भेजा है, रब ताला जिन पे नाज करता है। लोग तो इखलाकियात से बहुत दूर चले गए। इखलाक कोई जबान का लफ्ज नहीं होता। अल्लाह अकबर। आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजमे में दाखिल हुए, उन पर रूह तारी हुआ, खामोश हो गए। आज आप बंदा कहता है मेरी इज्जत की जाए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, प्रोटोकॉल वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारका से बढ़कर कौन होगा। आप जब आए वो खामोश हो गए। फरमाया क्यों खामोश हो गए? आप बात करें, आप बात करें जो कर रहे थे। आका ने अपना जो तारफ बयान फरमाया है, आका की आजिज़ी देखें। आपने 20 अपने मकाम को अपने हवाले से 20 चीजें बयान फरमाई। हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, आपने पूछा या रसूल अल्लाह, आपको सबसे ज्यादा किस चीज का गम है? इस हदीस मुबारका पर 19 नंबर पर आपने जिक्र फरमाया। आपने फरमाया सबसे ज्यादा मुझे गम अपनी उम्मत का है, सबसे ज्यादा गम मेरी उम्मत, मुझे उम्मत का है। और उन्होंने कहा कि हम इसलिए खामोश हो गए, आप तशरीफ लाए। आपने फिर आजिज़ी का इजहार फरमाया, इस तरह, इस अंदाज में फरमाया मैं कोई बादशाह नहीं हूं। क्यों डर रहे हैं? क्यों मैं कोई बादशाह नहीं हूं? आपने फरमाया मैं एक गरीब मां का बेटा। ओए आपने फरमाया मैं एक गरीब मां का बेटा हूं। मेरी मां वो है जो हमेशा जब गोश्त को धूप में सुखाकर, इसको सकीफ कहते हैं, फरमाया उसको सुखाकर इस्तेमाल करती थी। मैं उसका बेटा हूं। आप जो बात मुझसे पूछनी है वो भी पूछ लें, जो बात कर रहे थे वो भी करते रहे। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसऊद अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये इनकी जो वाइफ थी, इनकी घर वाली, इनकी बीवी हजरत उमैरा अंसारी, आप फरमाती हैं कि मेरी 5 बहनें थी। 5 बहनें। कितनी बहनें थी? 5 बहनें। 6वां नंबर मेरा था। हम सब ने मिलकर ये इरादा किया कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी दे दें। हमने सब मिलकर इरादा किया कि हुजूर की बारगाह में हाजिरी दें। जब हम मिलकर गई, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश्क किया हुआ गोश्त वो तनावल फरमा रहे थे। धूप में जो खुश्क किया जाता है ना गोश्त, ये शायद आपको पता हो या आपने पढ़ा हो, मैंने तो पढ़ा है कि गोश्त को पहले धूप में सुखाया जाता था, वो कई सालों इस्तेमाल किया। ये उसका तरीकाकार था। अब तो फ्रिज वगैरह ये मोल बन गया है। तो लिहाजा ये ऐसा हुआ कि आप गोश्त नावल फरमा रहे थे। आकाई करीम ने फरमाया कि कुछ गोश्त आपके मुंह मुबारक में। अच्छा ठीक है, हदीस मुबारक मुकम्मल करते हैं, पढ़े लिखे हैं, पता है दरमियान में इसमें। अच्छा, वो आप तनावल फरमा रहे थे। जब तनावल फरमा रहे थे, आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने मुंह से निकाल दिया। मुंह से निकाल के फरमाया कि आओ इस गोश्त को तनावल फरमा लो। वो फरमाती हैं खुदा की इज्जत की कसम, मेरी और बहनें इस दुनिया से जा चुकी हैं, मैं जब ये मैं बात बयान कर रही हूं। लिहाजा उन्होंने ये कहा है कि आकाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गोश्त अता फरमाया था,
उसकी खुशबू, उसकी लज्जत मरते दम तक भी हमें नसीब होती रही है। और फरमाया आज तक उस गोश्त की लज्जत में महसूस कर रही हूं। अहबाब ज़िबकार, ये आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र खैर करना, ये नारा लगाया जाता है ना, मरहबा अहलन व सहलन मरहबा। ये नारे की थोड़ी सी वजाहत में अर्ज करता चलूं ताकि हमारे भाइयों को एक मर्तबा नारा लगा सकते हैं। हम नारे लगाते हैं, इसका मेहमाना मैं चाहता था कि किसी मौके पर इसका जिक्र किया जाए। ये अहलन व सहलन मरहबा कहा जाता है। इसका अरबी में माना है अहलन, तू जो आ गया है तू हमारा अपना है। आसान लफ्जों में अहलन, जो आ गया है तू हमारा अपना है। सहलन, तेरे लिए आंख के दरवाजे खुले हैं। ये मोहब्बत वाला तर्जुमा है। तेरे लिए आंख के दरवाजे खुले हैं, तेरे लिए दिल के दरवाजे खुले हैं, तेरे लिए घर का दरवाजा खुला है। इसके 3 माने। तेरे लिए घर का दरवाजा खुला है। जब मोहब्बत रसूल आए तो मस्जिद में ये आने के लिए 2 मकसद होते हैं जलसों के, प्रोग्राम के। अगर उस मकसद वो पूरा ना हो तो कोई फायदा नहीं जलसा करने का। याद रखें, एक फायदा होता है अगर अकीदे के अंदर खराबी हो तो अकीदे को दुरुस्त किया जाए, सुनने वाला अपना अकीदा दुरुस्त करके जाए, ये मकसद होता है। दूसरा मकसद ये होता है अगर अमाल के अंदर खराबी है तो अपने अमाल दुरुस्त कर ले, ये फायदा होता है। अगर इसके अलावा कोई जलसा करता है या करवाता है उसका कोई फायदा नहीं होता। याद रखना, ये दो चीजें, अमाल और अकायद, ये दुरुस्त करना इनका मकसद होता है। सच तो ये है, सच तो ये है, यही सब कुछ है, कुछ भी ना रहे। इख्तिदार सब दी नजर करना है। नजर तुम रात ना सुन लो तो तवज्जो करो। यही इसका कई माना और ले लेने, पता नहीं केड़ा नजर है। कई नाथ खान आजकल नजर तो मुराद कहते हैं, कोई पैसे कटो, असी वो गल नहीं कहते। सच तो ये है, सच तो ये है, क्योंकि ये बाशऊर हैं नाथ खान, इनको काफिया और रदीफ का पता होता है, शेर के सुखन का, ये सारी चीजें इनको इल्म में होती हैं। इसलिए मैंने कहा जरा तवज्जो कर लें कि किस अंदाज में ये शेर लिखा गया। सच तो ये है, यही सब कुछ है। सच तो ये है, यही सब कुछ है, कुछ भी ना रहे। तालबो तलब में वहदत के सिवा वमा अलैना इल्लल बलागुल